महाराष्ट्र से गुजरात पहुंचने के बाद चक्रवाती तूफान तौकते अब कमजोर पड़ गया है। तूफान तौकते की वजह से महाराष्ट्र और गुजरात दोनों ही राज्यों में भारी नुकसान हुआ है। कई जिलों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। देर रात 185 किलोमीटर की रफ्तार से गुजरात तट से टकराने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया। अमरेली और भावनगर की तरफ होते हुए चक्रवाती तूफान तौकते अब लगभग गुजरात से गुजर गया है। वहीं तूफान का असर अब भी बरकरार है। कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। तूफान के अलर्ट के बीच ही संबंधित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें पहले से ही तैनात कर दी गई थी, जो प्रभावित राज्यों में स्थिति सामान्य करने की कोशिश में जुटी है। एनडीआरएफ के सभी कर्मी राहत कार्यों के लिए कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। उधर मुंबई के पास इस तूफान के बीच समुद्र में एक जहाज फंस गया, जिसमें करीब 273 लोग मौजूद थे, जिसके बाद भारतीय नेवी ने राहत बचाव का काम शुरू किया और अब तक कुल 177 लोगों को बचा लिया गया है। लोगों को निकालने के काम में भारतीय नेवी लगी हुई है। आईएनएस कोच्चि, आईएनएस कोलकाता और अन्य बड़े जहाज भी मिशन में लगे हैं। भारतीय नेवी के मुताबिक इंडियन नेवल P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। नेवी के हेलीकॉप्टर भी इस काम में जुटे हैं। अपने रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच नेवी ने बताया कि बार्स 305 जहाज में 273 लोग सवार थे, वो डूब गया, जिसमें 177 लोगों को बचा लिया गया है। इसके अलावा भी एक नाव थी जो कोलाबा से कुछ दूरी पर फंस गई, जिसमें 137 लोग सवार थे, जिन्हें बचाने के लिए नेवी की ओर से सपोर्ट भेजा गया है। पश्चिम बंगाल में नारदा स्टिंग केस को लेकर बवाल जारी है। गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा और पूर्व मंत्री सोवन चटर्जी की देर रात हालत बिगड़ गई। इन दोनों नेताओं को प्रेसिडेंसी जेल से देर रात SSKM अस्पताल के वुडबर्न ब्लॉक में शिफ्ट किया गया। वहीं अब मंत्री सुब्रत मुखर्जी की तबीयत भी बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इससे पहले कोलकाता हाईकोर्ट में जमानत रद्द होने के बाद ममता बनर्जी सरकार के 2 मंत्रियों समेत तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं को आधी रात के करीब जेल भेज दिया गया था। सभी नेताओं को सीबीआई ने कल छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद टीएमसी ने कहा कि मोदी सरकार बंगाल में हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए बदले की कार्रवाई कर रही है। दरअसल सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में टीएमसी के नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा, पूर्व टीएमसी नेता और कोलकाता के पूर्व महापौर सोवन चटर्जी को जमानत दे दी थी। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने जल्द ही निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक लगा दी। फिरहाद हकीम की बेटी सबा हकीम ने इस कार्रवाई को बंगाल में बीजेपी की हार की बौखलाहट बताया। I see it as a conspiracy. Modi ji and Mr. Amit Shah could not win Bengal democratically with votes, so they want to win it by arresting the most popular leaders, instigating people, creating conspiracies and trauma, and thus in that way, creating a presidential rule or something. They don't care about the COVID. They don't care lakhs of people are dying today in India. They care how can they overtake Bengal. They don't care about people. They never cared about the Gujarat riot people. They don't care about the COVID people now. And it is unfortunate that we the citizens of India chose him as the Prime Minister of India. As a citizen of India, I always believe in the jurisdiction of India, jurisdiction of the court. However, today what I saw that the bail was granted and then 3 hours they were illegally detained, and somehow CBI knew that the bail will be cancelled, but of course we did not know. And something which happened, see, I'm not a law student, but something which happened which I feel is completely illegal, which is that when the bail had come, that immediately you release someone, you're supposed to release them, but they were detained for 4 hours. We did not know, and our lawyers did not reach the High Court. Our lawyers did not appear in front of the High Court, and the bail got cancelled. And they knew about it somehow. That's why they didn't let us leave. But we didn't know about it. So a question rises, and I don't know what happened exactly. Although I was there, but probably we are not that vindictive. We don't understand so much. वहीं से पहले पार्टी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 6 घंटे तक सीबीआई कार्यालय में धरने पर बैठी रहीं, जबकि उनके समर्थकों ने परिसर को घेरे रखा। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बंगाल में रोजाना आने जाने वाले जिन मुसाफिरों को राज्य की जनता ने चुनाव में पूरी तरह नकार दिया, उन्होंने इस महामारी के संकट के बीच पिछले दरवाजे से घुसने की कोशिश रची है। उन्होंने भी तृणमूल कार्यकर्ताओं से संयम बरतने की अपील की है।
चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।